अनीता भुक्कल जी और आदित्य देवीलाल जी और हमारे सुरजेवाला साहब, शैली चौधरी जी, इनके माध्यम से ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर के आए हैं। और हमारे अशोक अरोड़ा जी जब इस विषय को रख रहे थे, माननीय अध्यक्ष जी, मैं सुन रहा कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना खर्चे नहीं उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। सुनो पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपये मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ, मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते में जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें, उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है, जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। था कि बड़ा घोटाला हो गया। सबसे पहले तो मैं माननीय अध्यक्ष जी अपने विपक्षी साथियों को ये बताना चाहता हूं कि अगर इसमें कोई खामियां हुई हैं तो उसके ऊपर हमने तुरंत कार्रवाई की है। माननीय अध्यक्ष जी, अखबारों के माध्यम से हमारे विपक्षी साथियों को पता चला है, क्योंकि हम कार्रवाई कर रहे थे। मैं बताना भी चाहूंगा। अरोड़ा जी, नहीं, अरोड़ा जी जवाब के बीच में इस तरीके से जवाब के बीच में मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं। नहीं, जवाब तो मैं आपको बताना भी चाहता हूं। अभी अरोड़ा जी ने कहा है कि 5,000 करोड़ का घोटाला हो गया, क्योंकि बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस के समय में माननीय अध्यक्ष जी होते थे। मैं बता रहा हूं, मैं तथ्य से बताऊंगा, मैं तथ्य से बता रहा हूं। नहीं, एक मिनट, दादा बैठिए, मैं कंपैरिजन बता देता हूं अभी। माननीय अध्यक्ष जी 2021-22 फिर बताना मेरे को, उसके बाद बताना अभी क्या हुआ क्या नहीं। देखिए, खामियां हुई होंगी, कार्रवाई हुई है, परंतु मैं बता रहा हूं, घोटाला नहीं आप कह सकते। मैं आपको ये बता रहा हूं, 2021-22 मेरे किसान ने जो पैदावार किया, कितना किया? 54,72,000 मीट्रिक टन। ये है 2021-22।
और 22-23 माननीय अध्यक्ष जी, हमारे किसान ने जो पैदावार की है वो की है 59,21,000 मीट्रिक टन। 23-24 में हमारे किसान ने जो पैदावार की है वो की है 58,094 लाख मीट्रिक टन। और 24-25 में ये की है 53,098 लाख मीट्रिक टन। और ये है पीआर धान, मोटा धान। और जो नॉन बासमती, जो बासमती है वो 2021-22 में की है 34,023 लाख मीट्रिक टन। और 22-23 में जो उत्पादन किया है बासमती का वो 35,36,36,000 लाख मीट्रिक टन। और जो 23-24 में बासमती पैदा किया है वो किया है 42,55,000 मीट्रिक टन। और जो 24-25 में हुआ है वो 44,84,000 मीट्रिक टन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अंदर आप ध्यान करिए, अब की बार 25-26 में जो पीआर धान है माननीय अध्यक्ष जी वो 62,13,000 मीट्रिक टन, ये मैंने पिछले आंकड़े दिए। और जो बासमती है, बासमती ये 38,41,000 मीट्रिक टन। इसके अंदर अंतर देख लीजिए, क्योंकि हमारे किसान ने जो पैदावार की है, परंतु हमने एक सिस्टम भी बनाया है माननीय अध्यक्ष जी। हमने पोर्टल बनाया है, किसान को उसके घर से, जहां खेत से गेट पास कटता है, कह रहे गेट पास के अंदर अगर खामी हुई है, किसी ने खामी की है, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई है, और काफी संख्या के अंदर हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है जो इसके अंदर गलत हमें मिले हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि धान की खरीद ये सरकारी एजेंसी के माध्यम से भारत सरकार निर्धारित करती है। भारत सरकार इसको खरीदती है, उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार हम इसको खरीदते हैं। इस प्रक्रिया की निगरानी बहुसंख्यकी, ये बहुस्तर के ऊपर तंत्र के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष जी, कई लोग इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होते हैं, केंद्र भी होता है, प्रदेश भी होता है, प्रदेश भी उसके ऊपर ध्यान करता है, उसके माध्यम से ये सुनिश्चित की जाती है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये व्यवस्था आज नहीं शुरू हुई, ये कई सालों से लगातार ये इसी व्यवस्था के अनुसार चल रहा है। हमने इसके अंदर सुधार किया है, हमने इसके अंदर, क्योंकि इनके समय के अंदर किस प्रकार से व्यवस्था ठीक नहीं रहती थी, पता है आप सबको। किसान को एक एक साल पैसा नहीं मिलता था, मंडी के अंदर पैसा भी गिर के चला, धान गिर करके चला जाता था। आज तक किसान को, आज तक माननीय अध्यक्ष जी, किसान को यह नहीं पता चला कि मेरी इनकम कितनी है। ये पहली बार हमने व्यवस्था में सुधार किया है और किसान को यह पता चलने लगा है कि मेरी भी इनकम है। ये व्यवस्था अगर किसी ने परिवर्तन किया, ये हमने की है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, कह लो। तो कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है नहीं, वैसे कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है नहीं, आपने सीधा सीएम साहब से ले लिया। मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं। स्पीकर सर, मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये है कि ये बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस के राज में ये हुआ, पहले तो उन सारा की जांच दे दो और फिर इसकी भी जांच सीबीआई ने दे दो। ठीक है, बार बार आज ही सारा क्लेश काट दो, जितने इनके घोटाले हैं उनकी जांच भी सीबीआई ने दो और इसकी भी सीबीआई ने दो। सीएम और बस बीच में और ना बोल लेगा, जवाब भटक जाएगा, लंबा हो जाएगा। अशोक अरोड़ा जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तो उस टाइम कांग्रेस में थे नहीं, इन्हें फंसाने चाहे जी। ठीक है, सीएम साहब चलिए। मुख्यमंत्री जी बस आप ही, और किसी को भी अलाउड नहीं है, चर्चा भी अलाउड नहीं है, आप ही जवाब दीजिए।
मान्य अध्यक्ष जी, बैठो, नहीं हो गया आपका। मान्य अध्यक्ष जी, हमने इसमें बदलाव किया, दे दिया, बैठ जाओ। सीएम साहब आप हमने बदलाव किया है मान्य अध्यक्ष जी। मंडी में आदि बात मंडी आदि। में अरोड़ा जी आदि, अब सीएम साहब बोल रहे हैं। अरोड़ा जी, अरोड़ा जी, अरोड़ा जी, मान्य अध्यक्ष जी, अरोड़ा जी प्लीज बैठिए। सीएम साहब को जवान नहीं नहीं, हाउस का फिश मार्केट मत बनाओ ऐसे नहीं, मान्य बीच में- अध्यक्ष जी। बैठिए आप, बैठिए, ऐसे नहीं, पता नहीं क्या क्लास से ट्रेनिंग लेके आते हैं। सीएम साहब आप प्लीज अपना जवाब दीजिए। मान्य अध्यक्ष जी, हमने इसमें बड़ा बदलाव किया है। देखो भाई, इतने सीनियर लोग हैं, कोई नियम भी होता होगा, कोई मंडी सिस्टम भी में- होता होगा। ऐसे नहीं, सीएम साहब आप मंडी जवाब में दीजिए। धान की आवक से लेकर मंडी में सीएम धान साहब, की आप- आवक से लेकर राइस मिलर से चावल की वापसी तक, राइस मिलर के चावल की वापसी तक हर कदम पर हमने चेक पॉइंट लगाया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बदलाव को मेरे विपक्षी भाई देखना ही नहीं चाहते। इनको तो ये कहा पोर्टल की सरकार है, पोर्टल की सरकार है। घोटाले तो देखे नहीं है आपने बालू, आपने घोटाले नहीं देखे, आपको ध्यान में नहीं है घोटालों की, क्या घोटाले होते थे, नहीं देखे आपने। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये भूल गए, ये कह रहे कहा घोटाला है कहा, ये बात बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, इनके समय में जो फर्जीवाड़ा होता था, किसान त्राही त्राही करता था, कहीं बात भी नहीं कह सकता था, कोई सुनता भी नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी स्थिति थी। और इनके समय में जो फर्जीवाड़ा होता था, ये आज आप बताइए। एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, जो भी फर्जीवाड़ा होया, कुछ न कुछ तो पकड़ा होगा आपने, वही बताए जो भी ये पकड़ लिया था हमने। आप हमने पकड़ा है ना, हमने पकड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन हमारी नई व्यवस्था में कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होता। माननीय अध्यक्ष जी, अगर किसी ने गड़बड़ की है, हमने पकड़ा है और पकड़ करके उसके खिलाफ कार्रवाई किया। मैं अभी बताऊंगा माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी नई व्यवस्था में अगर किसी ने कोई फर्जीवाड़ा किया है और वो उसी के कारण ही, उस व्यवस्था के कारण ही वो पकड़ में आया है, उसी व्यवस्था के कारण आया है पकड़ में। हाँ, सुधार रहे ना, बिल्कुल।